नमस्कार। टोटल हेल्थ संपूर्ण आरोग्य चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम इस चैनल में कैंसर रोग यदि आपको हो जाए या है, उसके लिए कौन कौन आसन करना पड़ेगा हम बता रहे हैं। इसमें एक चीज़ नहीं बताएंगे, नसापान। नसापान आपको कर्कट प्राणायाम, कर्कट प्राणायाम ये प्राणायाम करना है सुबह और दोपहर को, शाम को नहीं करना है। कर्कट प्राणायाम करने का क्या तरीका है? प्राणायाम करने का तरीका है, आपका जहाँ शरीर के जिस भाग में दर्द हो रहा है कैंसर से, उस भाग में अपने मन को केंद्रीकृत करना है और आनंद मार्ग के किसी भी आचार्य से मिल करके साधारण प्राणायाम करना है। इस तरह से ये कर्कट प्राणायाम सुबह और दोपहर करेंगे। ये तीनों बार आसन करने के बाद आपको शरीर में पसीना आ गया, मसाज करना है और शवासन करना है। यदि आप कौशिक तांडव कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका कैंसर रोग का आसन के द्वारा दवा। नमस्कार। दूसरे वीडियो में मिलेगा, बाकी सब चीज़ हम बता रहे हैं। सबसे पहले करना पड़ेगा उत्क्षेप मुद्रा। एक बात और कह देता हूँ कि जितने भी मैं भी आपको कैंसर के लिए जो आसन बता रहा हूँ, उन आसन करने के पहले यदि आप सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं तो अति उत्तम है। और ये आसन करने के बाद मसाज के पहले कौशिक तांडव कर लें तो आपका कल्याण होगा। अर्थात सूक्ष्म व्यायाम, ये आपके मेन आसन कौशिक तांडव, और उसके बाद में आपका मसाज और अंतिम में शवासन। ये सीरियल है, सीरीज है, इसलिए भूलेंगे नहीं। मैं इस वीडियो में आपको कैंसर से मुक्त होने के लिए कौन कौन आसन करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। और ये आसन आपको 3 बार करना पड़ेगा। सुबह करना पड़ेगा, दोपहर में करना पड़ेगा, मगर शाम के समय दूसरा आसन है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले करना है उत्क्षेप मुद्रा। उत्क्षेप मुद्रा का क्या करना है? आप जब सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही आप जैसे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, आप वैसे ही लेटे रहिए। लेट गए और दोनों पैर को मोड़ेंगे और आप इसको दबाएंगे। दबाइए जोर से। झटका दे करके छोड़ देना है। फिर मोड़िए, हाथ से दबाइए, सर को उठाइए, दबाइए,
फिर छोड़ दीजिए। फिर पैर को मोड़िए, दबाइए, झटका दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी मैंने आपको 3 बार करके दिखाया हूँ। मैं इस क्रिया को आपको करना है 10 बार। इससे कम नहीं करेंगे। अब इससे क्या क्या फायदा हो रहे हैं आप देख लीजिए। ये जो आपका मूलाधार चक्र अर्थात मल द्वार से 2 उंगलों पर स्वादिष्ठान चक्र मीन्स रूट ऑफ पेनिस और आपका मणिपुर चक्र अर्थात नाभि, ये जो क्षेत्र है जहाँ मल मूत्र का स्थान है वो स्थान को इन्होंने हिला दिया। अर्थात आपका जब आप ये आसन करेंगे तो इस स्थान में एक तरह का तरंग पैदा हुआ, एक खलबली पैदा हो गया, आपको शौच आदि करने में आसानी होगा। पहले जब आसन करेंगे तो ये पहला आसन करना पड़ेगा। इसके बाद में करना है योग मुद्रा करना है। कोई बैठ जाएंगे पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में बैठेंगे, इसको भोजनासन भी कहते हैं। भोजनासन बैठ गए और ये इस हाथ को पीछे ले जाएंगे और पीछे पकड़ इस तरफ पकड़ लेंगे। इसके बाद सांस छोड़ेंगे और सांस छोड़ करके नाक और ललाट को जो मिलाएंगे। 8 सेकंड रुकेंगे। याद रखिए मन ही मन गिनना है। सांस अंदर रुके हुआ है, 8 सेकंड रुकना है। सांस छोड़िए, अब ये वो एक बार हुआ। सांस छोड़ेंगे, 7 बार और करेंगे। सांस छोड़ेंगे, अब फिर सांस छोड़ेंगे, डाउन। अब सांस छोड़ेंगे, डाउन। अब फिर सांस छोड़ेंगे, डाउन। अब फिर सांस छोड़ेंगे, डाउन। अब सांस छोड़ेंगे, डाउन। अब सांस छोड़ेंगे, डाउन। अब इस तरह से 8 खेप करेंगे। इसके बाद में है
दीर्घ प्रणाम। इस तरह से घुटने बल पे बैठ जाएंगे, हाथ सीधा रहेगा, सांस छोड़ेंगे और नीचे आएंगे। अब कोशिश करना है पूरा नाक मिलेगा, हाथ सीधा रहेगा। अब ये सांस छोड़ेंगे डाउन, अब इस तरह से 8 ठिप करेंगे। इसके बाद में है भुजंगासन। लेट जाएंगे, हाथ यहाँ रहेगा, सांस लेते हुए इसमें सांस लेना है। उन दोनों में सांस छोड़े थे, इसमें सांस लेना है। इसमें क्या है, नाभि जमीन में मिला रहेगा और कोशिश करना है छत को देखना है। इस तरफ लोग लेट जाइए, सांस लेना है। सांस लेना इतना है। सांस लेना है, उठना है। इस 8 सेकंड रुकना है। ये हुआ, हमने 4 बार किया, आपको करना है 8 बार। तो जैसे ये करना है, 3 बार करना है। सुबह करना है, दोपहर को करना है, शाम को करना है। मगर तीनों टाइम जब करेंगे तो याद रखना है कि पेट खाली रहेगा। जब दोपहर में करेंगे तो 2 चीज़ नहीं करना है, नशापान और उच्छेद ग्रहण नहीं करना है। इसके बाद में आइए, शाम को करना है। शाम को करना है कर्मासन करना है। इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा हो जाएंगे और दोनों हाथ पीछे रहेगा, ये पकड़ लेना है।
और दाहिने की तरफ सांस छोड़ते हुए झुकना है। फिर सांस लेते हुए खड़ा होना है। फिर सांस छोड़ते हुए जाना है बाएं तरफ। पैर सीधा रहेगा। आठ सेकंड रुकना है। फिर सामने सांस छोड़ना है, झुकना है। फिर पर उठना है, सांस छोड़ना है, पीछे आना है। इसके बाद फिर दाहिना आएंगे, सांस छोड़ेंगे, आसन रुकना है। सांस लेना है, फिर सांस छोड़ना है। फिर सामने सांस छोड़ना है। उठना है, सांस छोड़ना है, फिर जाना है। आठ उठना है। ये हो गया 2 बार। इस तरह से 8 बार करना है। फिर सांस छोड़िए, फिर सांस छोड़िए, सामने आइए, सांस छोड़िए, 8 सेकंड रुकिए। फिर पीछे आइए, इस तरह से 8 सेट करना है। अब आपको करना है बैठ करके। अभी तक आपने किया था खड़े खड़े किया था, अब आपको बैठ जाना है। बैठ जाइए, बैठ जाना है। इस तरह से बैठ जाना है। ये इस तरह बैठिए। बैठ गए। अब हाथ फिर इस प्रकार से रखना है और सांस छोड़ते हुए दाहिना आना है। 8 सेकंड रुकना है। फिर सांस छोड़ते हुए दाहिना बाएं आना है। सांस लेते हुए सामने आना है। फिर सांस छोड़ना है। पीछे आना है सांस छोड़ते हुए। ये 2 बार हुआ। फिर सांस छोड़ेंगे,
फिर सामने आना है। सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे, सामने झुकेंगे, फिर पीछे आएंगे, सामने आ जाएंगे। इस तरह से हम 8 बार करेंगे, दाहिने तरफ, बाएं तरफ, सामने, पीछे। पहले खड़ा होकर के करेंगे और फिर बैठ करेंगे। इस तरह से ये शाम के समय का होगा। इसके बाद में है मच्छिंद्र आसन। इस आसन में दोनों पैर को हम इस तरह रख लिए, दाहिना पैर को यहाँ रखेंगे, बायां पैर को चुटर जमा देंगे, इस पर बैठ जाएंगे और बायां हाथ को दाहिना के इस तरफ फंसाएंगे और पकड़ेंगे पैर को, और पैर को यूं रखिए और उसके बाद में सर को मोड़िए और दाहिना पैर से नाभि को पकड़िए। इस तरह से आधा मिनट रुकिए। और फिर बदलिए, इस तरह रखिए पैर को, इधर रखिए और इस पैर हाथ से यहाँ रखिए और सांस छोड़ते हुए उठाइए। रखेंगे। ये हुआ एक हिप हुआ। फिर करेंगे, दाहिना पैर यहाँ लाएंगे, हाथ यहाँ रखेंगे, सांस ये पकड़ेंगे और फिर देखेंगे पीछे तरफ। इस तरह से आधे मिनट रुकेंगे। फिर इसमें भी ऐसे करना है। ये हो गया। इस तरह से 8 बार 4 खेप करना है। 4 खेप, एक तरफ आधा मिनट, दूसरा आधा मिनट। ये हो गया आपका मच्छिंद्र आसन। इस आसन के बारे में कह दूं, भारतवर्ष में एक जगह है गोरखपुर। ये गोरखपुर महायोगी नाथ संप्रदाय के महासिद्ध पुरुष
गोरखनाथ के नाम से यह शहर का निर्माण हुआ। उस गुरु थे मच्छिंद्रनाथ और वे थे बंगाल के राजकुमार। उसी की ये अनुपम देन है। इस आसन का देने वाले हैं मच्छिंद्रनाथ, उसी के नाम से आसन बना हुआ है। अब है उत्कट वज्रासन। ये देखिए, आप पहले दोनों पैर सीधा कर लीजिए। अब इस पैर को यहाँ लाइए, मोड़िए। पहले देखिए, इस पैर को मोड़ के देखिए। ये देखिए, ये मोड़ दिया इस तरह से। और उसी तरीके से इस पैर को भी मोड़ना है। ये दोनों पैर मोड़ गया। अब मोड़ करके बैठ जाना है और सो जाना है। आधा मिनट रुकेंगे। और 4 खेप करेंगे। फिर देखिए, ये किया, ये भी किया, मोड़ दिया पैर को। और उसके बाद में सो जाएंगे। कोशिश करना है ये पैर जो उठा हुआ है वो पूरा जमीन से मिला हुआ रहेगा। इस तरह से अभी हमने 2 बार किया, 4 खेप करना है।